Hello everyone, good afternoon. My name is Digvijay. I am student of PGDM third semester. I am going to explain the topic service marketing triangles. Here, there is the three important pillars of service market triangle is company, employee, and customer. We talk about the company and firstly we talk about company and customer. There is the external marketing relation between company and customer. सो कंपनी के पास कुछ प्रोमिसेस होते हैं, कुछ उनकी स्ट्रेटेजी होती है जो वो कस्टमर के साथ अपना शेयर करना चाहती है। तो वो क्या करती है, वो डायरेक्टली अपना जो है कस्टमर के साथ वो शेयर करती है। थ्रू कैसे शेयर करेगी, वो प्रमोशन के इस्तेमाल करेगी, एडवर्टाइजमेंट या ईमेल वगैरह जो हमें आते हैं वो सब उसके थ्रू जो भी उसके अपने जो भी वादे हैं, जो भी जो मतलब उसे कस्टमर तक पहुंचानी है वो वहां तक वो पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया कि कंपनी और जो कस्टमर हो गया सर एक्सटर्नल रिलेशन एक दोनों के बीच में हो गया, क्योंकि बाहरी है, क्योंकि कस्टमर जो है ना वो बाहरी पार्ट है किसका, कंपनी का। अब बात करेंगे कंपनी और एम्प्लॉय। तो कंपनी एम्प्लॉय के बीच में क्या है सर, इंटरनल मार्केटिंग का रिलेशन होता है। क्या, क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है वो कंपनी के अंडर में काम कर रहा होता है, मीन्स कि वो एक इंटरनल पार्ट होता है एम्प्लॉय का। अब एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली है कि वो बिना सेटिस्फैक्शन किया, बिना कुछ जाने तो वो जाकर के कस्टमर को जो भी कंपनी ने जो पहले वादा किया था उसको तो पूरा कर नहीं पाएगा। उसके लिए उस कंपनी को बताना होगा अपने एम्प्लॉय को कि मैंने क्या क्या वादा किया था और मुझे ये वादे पूरे करने। उसके लिए कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय को टीच करेगी, उसे समझाएगी, ट्रेनिंग देगी, मोटिवेशन करेगी। मोटिवेशन कैसे, पैसा और पावर से मोटिवेशन करेगा और फिर सेटिस्फाइड, फाइनली वो सेटिस्फाइड होगा। देन आफ्टर सेटिस्फैक्शन फिर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मैं अब क्या करता हूँ, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। देन फिर एम्प्लॉय क्या करेगा, फिर एम्प्लॉय जाएगा कस्टमर के पास में। तो इस तरीके से एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, एक इंटरेक्टिव मार्केटिंग। मतलब पहला हो गया कि मतलब फेस टू फेस जो कनेक्शन होता है वो फर्स्ट टाइम होता है बिटवीन एम्प्लॉय एंड कस्टमर। मतलब इसको और एम्प्लॉय को बेसिकली टच पॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि जो सर कंपनी, एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में जो एक मेन जो अहम पिलर होता है दैट इज एम्प्लॉय। ही इज द मेन पिलर बिकॉज ही इज सेलिंग द कंपनी प्रोडक्ट टू कस्टमर डायरेक्टली। तो सर इस तरीके से हमारा जो एम्प्लॉयर कस्टमर के बीच में इंटरेक्टिव मार्केटिंग हो गया। अब जो कंपनी एम्प्लॉय है कस्टमर को सेटिस्फाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो अब सेटिस्फाइड करने के लिए सर पहली बात कि एम्प्लॉय को खुद ही सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसका कैसे वेल ड्रेस्ड है, उसका बिहेवियर कैसा, उसका मैनर कैसा है कस्टमर के प्रति, वो सब वो मायने करता है। वो सारी चीज़ों का अगर सही रहा तो फिर कस्टमर जो क्या होगा वो उससे उसके प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा। और सेटिस्फाइड होगा तो सर वो क्या करेगा, फिर अपने दूसरे वो बार बार खुद भी आएगा, रिपीट होगा, और जो रेफर्स होंगे उसका इस्तेमाल करके इस तरह से क्या होगा कि रिटेंशन जो है ना वो बना रहेगा। इससे क्या होगा, कंपनी को सर फायदा होता रहेगा। लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ नहीं तो फिर क्या होगा कि कंपनी घाटा हो सकता है और वो अपने कंपनी जो वादे पूरे किए थे कस्टमर साथ में वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एम्प्लॉय का सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तभी कस्टमर को बेस्ट एंड बेस्ट सर्विसेज दे पाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल।